गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम क्लास 3 के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं हमसे सब कहते कविता। इसका आधा भाग जो हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। इस कविता का आधा जो पार्ट है पेज नंबर 30 हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें क्या बात थी? जिसमें बात थी कि नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। नहीं, बच्चों की शिकायत है कि कोई चांद से तो नहीं कहता है क्या कि तुम चांदनी को यहाँ से ले जाओ, कोई सूर्य से तो नहीं कहता है कि तुम जो है यहाँ पर धूप को नहीं फैलाओ। ठीक है। और कोई फिर नीचे थी पंक्ति 4 लाइन की कि कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, और बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। बादल से भी कोई नहीं कहता है कि तुम यहाँ पर पानी क्यों बरसा रही हो, जल क्यों बरसा रही हो। और नहीं कोई हवा से कहता है कि तुम अंदर क्यों आती हो। तो इस पर हम लोग बहुत अच्छी तरीक़े से चर्चा कर चुके थे कल, है ना। हम लोग यहाँ पर थे पेज नंबर 31 में। आइए एक बार फिर से, क्या कि फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ, भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। नहीं, पापा कहते बाहर खेलो, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आया, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो बच्चा कहता है क्या कि फिर भैया क्यों कहते हैं हमसे क्या कि तुम यहाँ मत आओ, तुम मेरे पास मत आओ, तुम यहाँ से भागो जाओ। क्या बात है। फिर इसके बाद से बच्चे का जो है यह कंप्लेन है, यह शिकायत है कि माँ क्यों कहती है, अम्मा जो है ना, क्यों कहती है क्या कि यहाँ पर खेल खिलौने जो है चारों तरफ मत फैलाओ। और फिर जो है पापा क्यों कहते हैं क्या कि तुम जो है अंदर मत आना, तुम क्या करो तो तुम जो है बाहर जा कर के खेलो। बच्चा कह रहा है क्या कि क्यों हम पर ही सबका बस क्यों चलता है, हम ही को क्यों सब डांटता है ना। क्यों नहीं वो चांद को डांटते हैं, क्यों नहीं वह सूरज को डांटते हैं, क्यों नहीं वह हवा को डांटते हैं। तो यहाँ पर बच्चों से मैं कहना चाहूँगा क्या कि जिस चीज़ को आप लोग जो है डांटना कहते हैं, जिस चीज़ को आप लोग स्कोल्ड करना कहते हैं, वह जो है डांटना नहीं होता है। वह क्या है? वह जो है आपको सही मार्ग को दिखाना हुआ। फादर, माँ, मम्मी है या पापा है या भाई है, यहाँ तक कि टीचर भी जो है, शिक्षक भी है, आपको अगर डांटता है, आप पर गुस्साता है, आपको कुछ करने से मना करता है, तो क्यों? वह इसलिए करता है ताकि आप जो है जो भी गलत कर रहे हैं वैसा नहीं करें, आप सही करें, आप सही रास्ते पर रहें, ताकि आपका क्या हो, आपका भविष्य जो है उज्जवल हो, आपका भविष्य जो है क्या हो, अच्छा हो, और आप जो है आगे चल कर के कुछ ऐसा ही करें जैसा कि सूरज के द्वारा हुआ है, जैसा कि पवन करता है, हवा के द्वारा होता है। हवा हमें क्या करती है? तो हवा हमें ऑक्सीजन देती है जिससे हम सांस लेते हैं। नहीं, सूरज के कल ही चर्चा हुई थी क्या कि सूरज की रोशनी से क्या होता है। मैं क्या कहा था कल? मैंने आप सभी को जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बताया था। फोटोसिंथेसिस वर्क जो होता है ना, जिसके माध्यम से, इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से क्या होता है, पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, और जिस भोजन को करके, जिस भोजन से शक्ति लेकर के क्या होता है, तो पौधे जिंदा रहते हैं। और वह कब होता है? ये प्रक्रिया जो है, यह क्रिया जो है तब होती है जब सूरज का प्रकाश उपस्थित होता है। नहीं, तो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये सारी क्रियाएं घटित होती है, ये सारी घटनाएं होती है। अगर सूरज का प्रकाश नहीं रहे तो क्या बोला गया था? पेड़ पौधे जिंदा नहीं रहेंगे। जब पेड़ पौधे जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कोई जिंदा नहीं रहेगा, कोई जीव जिंदा नहीं रहेगा। जैसा कि कल हम बहुत अच्छी तरह से इस बारे में बताए थे
कि किस तरह से जो है कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता है, कब? जब पेड़ पौधे जो है धरती पर नहीं हो तब। तो कहने का मतलब कि इनको नहीं बोला जाता है, इनको नहीं डांटा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो भी है, चाहे वह सूरज हो या चांद हो या हवा हो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जो है हमें, चाहे बादल का बारिश हो, जो जल बरसाता है बादल, ये सब से क्या होता है? हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है। जो भी ये कर रहे हैं, चाहे वो बारिश बरसा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, या सूरज जो है प्रकाश फैला रहा है, इन सारी चीज़ों से क्या है? हमें जो है लाभ होता है। हमारे लिए क्या है? ये प्रॉफिटेबल है। हमें इनसे क्या होता है? फ़ायदा होता है। और जिस चीज़ से फ़ायदा होता है उससे हम क्यों मना करेंगे, बताइए? तो आप भी अगर उस स्तर पर जाएंगे, उस लेवल पर जाएंगे, और आप भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या हो? फ़ायदा हो, तो निश्चित रूप से उस समय आपको कोई नहीं डांटेगा, कोई नहीं आपको कुछ मना करेगा करने के लिए, है ना? आज जो है बच्चे ही बड़े होकर के क्या बनते हैं? इंजीनियर बनते हैं। बच्चे ही बड़े होकर के डॉक्टर बनते हैं। बच्चे ही बड़े होकर के क्या बनते हैं? वैज्ञानिक बनते हैं, साइंटिस्ट। और वह जो क्या है, तरह तरह की खोज करते हैं। फिर हमारे समाज को जो भी काम करते हैं, क्या होता है? अपने तरीके से जो है ऊपर ले जाते हैं। तो क्या उन्हें कोई डांटता है? नहीं ना। तो आप जो है उस योग्य बनिए, उस जगह पर जाइए, निश्चित रूप से आपको कोई डांटेगा नहीं। ठीक है? तो क्यों कहते हैं आपको जो है उस ऊंचाई पर, उस मंजिल पर, उस जगह पर पहुंचाने के लिए कहते हैं, ताकि आप जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने उत्तरदायित्व को समझें और उसका क्या करें? निर्वाह करें, सही ढंग से पालन करें। तो उस रास्ते पर आपको चलाने के लिए, आपकी मंजिल को, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में वे मदद करते हैं, न कि आपको डांटते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो ये हुआ क्या? हमसे सब कहते। क्यों कहते? मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे जो है इस चीज़ से संतुष्ट हुए होंगे, है ना? उनको सही आंसर मिला होगा कि क्यों उन्हें डांट लगती है। वह डांट नहीं, वह उनका क्या है? प्यार है। ठीक है? जो आपको जो है आगे की तरफ ले जाएगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा, आपको जो है सही रास्ता दिखाएगा, आपको एक सही इंसान बनने में, सही मनुष्य बनने में, सही आदमी बनने में मदद करेगा। ठीक है? तो क्वेश्चन है आपका मौखिक। क्या क्वेश्चन है? सूर्य क्या देता है? अभी अभी पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? सूर्य हमें क्या देता है? सूरज से हमें धूप मिलती है। नहीं, सीधा आंसर लिखिए, सूर्य क्या देता है? सूर्य धूप देता है कि रोशनी देता है? सूर्य हमें धूप देता है ना? चांद हमें क्या देता है? चांदनी। चांदनी क्या हुआ? चांद की रोशनी। ठीक है? और नेक्स्ट क्या है आपका? बादल क्या बरसाते हैं? तो बादल जल बरसाते हैं। घर नंबर लिखा गया क्या कि कविता याद कीजिए और गाइए, कविता लर्न कीजिए। ठीक है? और अम्मा क्या कहती है? लिखित में क्वेश्चन है। अम्मा जो है कहती है क्या कि खेल खिलौने नहीं फैलाने के लिए। अम्मा खेल खिलौने, है ना, चारों तरफ मत फैलाओ घर आंगन में, है ना, ये कहती है। नेक्स्ट, पापा कहाँ खेलने के लिए? भैया क्या कहते हैं हमसे? भैया क्या कहते हैं? तो भैया पास नहीं आने के लिए कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है। हम लोग एक बार कुछ क्वेश्चन को लिखेंगे। नहीं तो आइए एक बार सारे बच्चे जो है कॉपी को निकालिए, पेंसिल को निकालिए और कुछ लिखिए। तो क्वेश्चन मौखिक का क नंबर क्वेश्चन लिखिए। आप अपने से क्वेश्चन लिखिए जैसा कि क्लास 2 में लिखा करते थे। नहीं, क्वेश्चन लिखिए बुक से और आंसर जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, है ना, लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मौखिक का? देखिए मौखिक का मैं आंसर दे रहा हूँ। मौखिक का
फर्स्ट आंसर का नंबर है ना आंसर। सूरज क्या देता है, सूर्य क्या देता है, देखिए सूर्य है ना धूप देता है, क्या लिखेंगे, धूप देता है। अब इसका क्वेश्चन जो है एक नंबर का भी जो है क्वेश्चन एक शब्द में भी देने को हो जाएगा कि सूर्य क्या देता है, आप एक शब्द में उत्तर दें और क्या लिखेंगे कि सूर्य धूप देता है, या एक शब्द में सिर्फ लिख दिए। अगर क्वेश्चन में रहेगा क्या कि एक शब्द में उत्तर दे तो क्या लिखेगा, क्या लिखिएगा, क लिखिए, ऐसे करके लिख दीजिए धूप। ठीक है, सूर्य क्या देता है, सूर्य धूप देता है। और अभी जो है सेंटेंस में लिखिए, बुक में सॉरी कॉपी में जो है अपना कहाँ पर लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, सेंटेंस में लिखिए पूरा वाक्य में। सारे बच्चे बात को समझ रहे होंगे नहीं। ख नंबर देखिए, ख नंबर क्वेश्चन क्या है, चांद क्या देता है। अगर हम एक शब्द में आंसर देना चाहे तो क्या कहेंगे, क्या देता है, चांद क्या देता है, रोशनी। आंसर क्या होगा एक शब्द में, रोशनी। लेकिन पूरा हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे कि चांद रोशनी देता है। किस रूप में रोशनी देता है, चांदनी के रूप में। है ना, समझ रहे होंगे सारे बच्चे, इस आंसर को समझ रहे होंगे ना। फिर ग नंबर देखिए, ग नंबर क्या है, क नंबर का एक बार आंसर फिर से देख लीजिए। चांद हमें, सूर्य हमें क्या देता है, सूर्य हमें धूप देता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, यहाँ पर से ये लिखिए, चांद हमें क्या देता है, चांद रोशनी देता है, हमें नहीं है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, बादल क्या बरसाते हैं। तो बादल क्या बरसाते हैं, बादल जो है दूध बरसाते हैं कि पानी बरसाते हैं। बादल जल बरसाते हैं, जल बरसाते हैं, है ना, जल बरसाते हैं। ठीक है, बादल क्या बरसाते हैं, बादल जल बरसाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपको कविता याद कीजिए, तो उसको हटा दीजिए, लिखित कर देखिए, अम्मा क्या कहती है। लिखित का एक ठो लिख देते हैं, अम्मा क्या कहती है, खेल खिलौने नहीं फैलाने के लिए, है ना। अम्मा खिलौने अम्मा है ना, खिलौने नहीं के चारों तरफ लिख दीजिए, अम्मा चारों तरफ खिलौने, है ना, नहीं फैलाने के लिए कहती है, नहीं, चारों तरफ खिलौने नहीं फैलाने के लिए कहती है, देखिए, नहीं, चारों तरफ नहीं फैलाने के लिए कहती है।
ठीक है, फिर से देखिए अम्मा क्या कहती है, लिखिए अम्मा चारों तरफ खिलौने, है ना, नहीं फैलाने के लिए कहती है। तो मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे जो है इस आंसर को लिख लिए होंगे। उसको देखिए अच्छा से, लिखिए। देखिए एक बार कि सूर्य क्या देता है, सूर्य धूप देता है। चांद क्या देता है, तो चांद रोशनी देता है। बादल क्या देता है, बादल क्या बरसाते हैं, तो बादल जल बरसाते हैं। हो गया। और लिखित का जो है 1 नंबर लिखे हैं हम। क्वेश्चन क्या है कि अम्मा क्या कहती है, तो अम्मा चारों तरफ खिलौने नहीं फैलाने के लिए कहती है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग जो है आगे का क्वेश्चन लिखेंगे। तब तक जो है जितना मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर है लर्न कीजिए अच्छा से, है ना। धन्यवाद।